वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक राजस्थान के खेल और खिलाड़ी है। आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। तो इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, बढ़ते अपने सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हमारा फर्स्ट गेम है डेफ ओलंपिक 2022 जो ब्राजील के अंदर हुआ था और उसमें राजस्थान के 3 खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा था। तो पूरी चर्चा करने वाले हैं। छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है डेफ ओलंपिक में इन तीनों खिलाड़ियों से रिलेटेड, तो फिर से छपने की है वो पूरी संभावना है। तो देखिए हम क्या पढ़ेंगे, खिलाड़ी पढ़ेंगे, खिलाड़ी का कौन सा जिला है वो पढ़ेंगे और उस खिलाड़ी का कौन सा खेल है और उस खिलाड़ी का क्या प्रदर्शन है, ये हम पूरी चर्चा है वो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं ताकि आपको सीक्वेंस में अच्छे से याद रह जाए। ये मेरा तरीका रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बात करें गुरांशी शर्मा, कोटा की रहने वाली है, बैडमिंटन का खेल है, गोल्ड जीता और 3 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी बजट 2022-23 में कि जो ओलंपिक के अंदर गोल्ड जीत कर आएगा उसको 3 करोड़ रुपए, सिल्वर को 2 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो इसी के अनुसार दोस्तों गुरांशी शर्मा को है वो 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गोल्ड जीता है, बैडमिंटन का खेल और कोटा जिला है, ये आपको ध्यान रखना। जबकि बात करें अभिनव शर्मा की तो ये जयपुर के हैं और बैडमिंटन इनका खेल है, गोल्ड इन्होंने जीता और 3 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। और वेदिका शर्मा बीकानेर की शूटिंग खेल है, ब्रॉन्ज मेडल जीता, 1 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के द्वारा। तो यानी 7 करोड़ रुपए हैं वो इन डेफ ओलंपिक खिलाड़ियों को तो है वो दिए जाएंगे। और ये आपको ध्यान रखना है, गुरांशी, अभिनव और वेदिका ये 3 खिलाड़ियों ने दोस्तों इनका ये प्रदर्शन हमने देख लिया, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की ओर। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार है वो टोक्यो ओलंपिक, वो भी पैरा ओलंपिक से संबंधित है वो क्वेश्चन बहुत बार राजस्थान एग्जाम में पूछे गए हैं और फिर से पूछे जा रहे हैं और पूछने की संभावना है। तो हम पहले देख लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक के अंदर राजस्थान के 4 खिलाड़ी गए थे, ये आपको ध्यान रखना। और फिर हम पैरा ओलंपिक की बात करेंगे। तो पैरा ओलंपिक में 6 खिलाड़ी गए थे, ओलंपिक के अंदर 4 खिलाड़ी गए थे। तो ओलंपिक की बात करें, भावना जाट राजसमंद की रहने वाली है, वॉकिंग रेस इनका दोस्तों गेम है। अर्जुन लाल जाट जयपुर के रहने वाले हैं, नौकायन इनका गेम है। और बात करें अपूर्वी चंदेला जयपुर की, एयर राइफल यानी कि शूटिंग इनका खेल है। और दिव्यांश पवार भी जयपुर के हैं और इनका भी खेल शूटिंग है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 4 खिलाड़ी गए थे टोक्यो ओलंपिक के अंदर, लेकिन उन्होंने कोई भी है वो मेडल नहीं जीता। तो आपको बस ये ध्यान रखना कि ये 4 खिलाड़ी गए थे, ये इन जिलों से संबंधित है और ये इनका खेल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, पैरा ओलंपिक है, क्योंकि पैरा ओलंपिक के अंदर इन खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा था और दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछे जा रहे हैं। तो बात करते हैं अवनी लेखरा की। अवनी लेखरा दोस्तों इनका जिला जयपुर है, खेल इनका शूटिंग है और पदक उन्होंने स्वर्ण जीता था 10 मीटर में, 50 मीटर में इन्होंने सिल्वर जीता था और स्वर्ण यानी गोल्ड जीता था 10 मीटर राइफल के अंदर। ये आपको ध्यान रखना। यहाँ से आपको श्रेणी भी पूछी जा सकती है। तो श्रेणी इनकी SH1 है, वो इनकी दोस्तों कैटेगरी है, यह आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या देखा, अवनी लेखरा को देखा जो जयपुर की है, शूटिंग इनका खेल है और गोल्ड मेडल जीता 10 मीटर में, सिल्वर जीता 50 मीटर में, SH1 इनकी कैटेगरी है। और अवनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है राजस्थान में। और बात करें तो इनको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है देवेंद्र झाझड़िया, ये चूरू के रहने वाले हैं, भाला फेंक इनका खेल है और रजत पदक यानी कि सिल्वर जीता उन्होंने। और F46 इनकी दोस्तों कैटेगरी है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देवेंद्र झाझड़िया ने अभी तक है वो 3 मेडल है वो जीत चुके हैं ओलंपिक के अंदर, जिसमें से 2 गोल्ड है और 1 उन्होंने दोस्तों सिल्वर जीता है टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर। ठीक है, और 3 पदक जीतने वाले ये हैं भारत के पहले खिलाड़ी, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बात करें ये वर्तमान में राजस्थान राज्य निर्वाचन के दोस्तों क्या हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है सुंदर गुज्जर। सुंदर गुज्जर है वो करौली के रहने वाले हैं। भाला फेंक इनका खेल है। कांस्य पदक है वो उन्होंने जीता। और F46 ही इनकी क्या आती है, कैटेगरी आती है। ये भी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है कृष्णा नागर, ये भी जयपुर के हैं। बैडमिंटन इनका खेल है। स्वर्ण पदक जीता। SH6 कैटेगरी है वो दोस्तों, इस कैटेगरी से ये खेलते हैं। तो कृष्णा नागर जयपुर के रहने वाले हैं। बैडमिंटन खेल है। स्वर्ण पदक जीता। SH6 कैटेगरी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है श्याम सुंदर स्वामी, ये बीकानेर के तीरंदाजी इनका खेल है और उन्होंने कोई भी पदक नहीं जीता। यानी कि राजस्थान से 6 खिलाड़ी गए थे, जिनमें से दोस्तों 4 खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा था। इसमें से 2 खिलाड़ी श्याम सुंदर स्वामी जो बीकानेर के थे, उन्होंने कोई पदक नहीं जीता। और एक आपको याद रखना है संदीप चौधरी जो झुंझुनू के हैं। भाला फेंक इनका खेल है और उन्होंने भी कोई है वो मेडल है वो नहीं जीता। लेकिन ये 4 आपको याद रखने हैं और इन दोनों के आपको जिले याद रखने हैं, गेम याद रखना है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो हमने अच्छे से देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहां पर हुए थे, बर्मिंघम में हुए थे। और इसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था दोस्तों, 4 खिलाड़ी है वो इसके लिए क्वालिफाई हुए थे। और वो 4 खिलाड़ी कौन हैं, एक है भावना जाट, राजसमंद की रहने वाली है। खेल इनका वॉकिंग रेस है। कोई भी मेडल है वो उन्होंने नहीं जीता इस गेम के अंदर। नेक्स्ट है पूजा सिहाग, वैसे तो ये हिसार की है लेकिन ये राजस्थान पुलिस के अंदर है। और कुश्ती के अंदर उन्होंने कांस्य पदक जीता, ये इंपॉर्टेंट है। पूजा सिहाग राजस्थान पुलिस के अंदर है, कुश्ती के अंदर कांस्य पदक जीता। मंजू बाला ये झुंझुनू की है और हैमर थ्रो इनका गेम है दोस्तों, और उन्होंने भी कोई मेडल है वो नहीं जीता। और अजय शेखावत झुंझुनू के भारोत्तोलन के अंदर इन्होंने भी कोई मेडल नहीं जीता। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये खिलाड़ी और ये इनके ज़िले और ये इनका खेल है। तो भावना जाट राजसमंद की वॉकिंग रेस इनका खेल है। पूजा सियाग हिसार राजस्थान पुलिस की कुश्ती और राजस्थान कांस्य पदक जीता है उन्होंने, और ये इंपॉर्टेंट है। और मंजू बाला झुंझुनू की हैमर थ्रो के अंदर उन्होंने दोस्तों इनका गेम है। और अजय शेखावत झुंझुनू के और ये इनका गेम है वो भारोत्तोलन है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022। शुरुआत 29 अगस्त 2022 को पालगांव जोधपुर से शुभंकर इसका शेरू था। थीम सॉन्ग चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो। सॉन्ग के लेखक थे मित्रोदय गांधी। खिलाड़ी तो दोस्तों 30 लाख है, यहाँ पर 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और 6 खेल थे, कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो और शूटिंग और क्रिकेट। ये आपको ध्यान रखना है। लागत 40 करोड़ रुपए बजट के अंदर घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा किस जिले के खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो भीलवाड़ा के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा थे। प्रथम रैंक हनुमानगढ़ की जो 7 पदक उन्होंने जीते। ओवरऑल चैंपियन कौन था, हनुमानगढ़ था। आयोजन स्तर 4 स्तरों पर इसका आयोजन किया गया था। और दोस्तों बात करें समापन इसका 20 अक्टूबर 2022 को SMS स्टेडियम जयपुर में हुआ था। और इसी की तर्ज पर 26 जनवरी 2023 को राजीव गांधी शहरी ओलंपिक की शुरुआत होनी थी, लेकिन इनको क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और ये थे दोस्तों 4 स्तर आयोजन है वो। बात करें ग्राम स्तर की, बात करें ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर, ये 4 स्तरों पर इनका आयोजन किया गया था। ग्राम स्तर पर है वो शुरुआत 29 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक है वो चली थी और 30 लाख खिलाड़ी शामिल हुए थे। ब्लॉक स्तर पर 12 सितंबर से 15 सितंबर तक है वो चला था और 5.5 लाख खिलाड़ी वो इसके लिए क्वालिफाई हुए थे। फिर बात करें जिला स्तर पर 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक चला था और यहाँ से मात्र 37,000 खिलाड़ी क्वालिफाई हुए थे जिला स्तर के लिए। और राज्य स्तर के लिए है वो 3700 खिलाड़ी है वो शामिल हुए थे। यहाँ पर 34,700 खिलाड़ी है और उसमें से 3700 खिलाड़ी है वो दोस्तों क्वालिफाई हुए थे। और ये 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य यहाँ पर इसका संचालन किया गया था राज्य स्तर पर। तो ये था इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। तो हमने देख लिया दोस्तों सुपरफास्ट तरीके से रिव्यू। तो ये हमने 4 गेम देख लिए, खिलाड़ी देख लिए, उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वो भी देख लिए। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना न भूले और राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका प्यार ऐसा ही बना रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।